वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक केक की रेसिपी बताऊंगी एंड दैट टू फॉर अ 3 months ओल्ड क्यूट लिटिल गर्ल। शी इज़ माई नीज और उसके लिए मुझे केक बनाना है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये पागल है क्या, 3 महीने का बच्चा केक कब से खाने लगा। ये तो मुझे भी पता है कि 3 महीने का बच्चा केक नहीं खाएगा, बट उसके लिए मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ये आप देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें हैं जिसको यूज़ कर कर और एक सरप्राइज एलिमेंट है जिसे यूज़ कर कर मैं एक 3 महीने के बच्चे के लिए केक बनाऊंगी। जो केक वो खा नहीं सकती बट उसे यूज़ तो वही करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। डाइपर कैसल केक बनाने के लिए हम कुछ डाइपर्स लेंगे। डाइपर्स को यूं हम हाफ फोल्ड करेंगे एंड इस तरह से हम एक 8 डाइपर्स का स्टैक तैयार करेंगे। तो डाइपर्स को हमें कैसे लेना है, एक डाइपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, दूसरे को हम फोल्ड करके इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर इस साइड का फेस हम इस तरफ रखते हैं तो ये वाला डाइपर का फेस हम इस तरफ रखेंगे। इस तरह करके हमें 8 डाइपर्स के स्टैक तैयार करने हैं। मैंने पहले इस तरह के 8 डाइपर्स के स्टैक तैयार किए। बेस के लिए हम ऐसा 3 स्टैक तैयार कर लेंगे एंड इसको इस तरह से हम प्लेस करेंगे। लास्ट में मैं आपको प्लेस करना फिर बताऊंगी किस तरह करते हैं। इसके ऊपर के लेयर के लिए हमने इसमें 8 डाइपर्स यूज किया है, तो हमने 6 डाइपर्स का स्टैक और तैयार कर लिया है, 2 पीस, जो कि हम इसके ऊपर लगाएंगे। एंड उसके ऊपर के लिए, इसके ऊपर जो थर्ड लेयर हम बनाएंगे उसके लिए मैंने 4 डाइपर्स का एक स्टैक और तैयार किया है। ये हमारा 3 लेयर बन जाएगा। एक लेयर में 3 डाइपर सेट, एक लेयर में 2 डाइपर सेट एंड एक लेयर में 1 डाइपर सेट। और सेंटर के लिए मैंने इस तरीके से एक आप डाइपर लोगे, 2 डाइपर आप लोगे, उसको आपस में ज्वाइन करके बीच में एक इस साइज का स्टिक, जो कि हम लोग ज्यादातर तंदूरी आइटम्स बनाते हैं तभी यूज करते हैं, ये स्टिक यूज करके इसको सेंटर पे इस तरह से प्लेस करके कि हाफ वो इधर निकल जाए एंड हाफ वो इधर निकल जाए, इसको रोल करके हम रबर की हेल्प से सबको सिक्योर कर रहे हैं। बिकॉज ये डाइपर फिर यूज हो सके बच्चों में, इसीलिए हम इसमें रबर की हेल्प ले रहे हैं। हम लोग इसको अब हम स्टैकिंग करेंगे। हम ये 3 स्टैक बनाए थे, इसको एक साथ हम रख लेंगे एंड एक आप रिबन लोगे। रिबन लेकर आप इस तरीके से इस रिबन को इसके चारों तरफ टाइटली लगा देंगे। इस तरह से कर कर इसको हम एक टेप की मदद से यहाँ पे स्टिक कर देंगे या फिर हम ग्लू गन की मदद से इसको स्टिक कर लेंगे। इसी तरह हमें इसके ऊपर के लेयर्स को भी स्टैक रखकर उस पे हमें यूं ही टेपिंग करनी है। अब फ्रेंड्स, हमने करना क्या है कि हम एक प्लेट की मदद से इस तरह से पेपर पे रखकर हम एक शेप ड्रॉ कर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से, एंड फिर इसे सीजर की हेल्प से हम यूं कटिंग कर कर 8 पीसेस रेडी कर लेंगे एक साइज के, जो कि थोड़ा छोटा होगा। अब हम इस तरीके से सारे पेपर्स को कट कर लेंगे एंड जो ये फ्लैट पोर्शन है इसको हम ऊपर कोन का पार्ट देंगे एंड ये नीचे रहेगा। तो इस तरीके से, जिस तरह नॉर्मल कोन हम बनाते हैं, ओके, इस तरीके से हम कोन बना लेंगे। यहाँ पर आप टेप, ग्लू गन कुछ भी देकर इसे यूँ सिक्योर कर लेंगे एंड ये हमें यहाँ का स्पेस सिर्फ इतना ही रखना है जितना ये एक स्ट्रॉ इसके अंदर घुसकर सिक्योर हो जाए। ये देखिए इस तरीके से यूँ, यहाँ इतना ही स्पेस हो कि एक स्ट्रॉ हो जाए, बिकॉज ये इस तरीके से हम इसे प्लेस करेंगे। इस तरीके से हम सारा 8 कोन्स बनाकर रेडी कर लेंगे। सो इजी एंड सो सिंपल टू मेक। हम ये लेंगे पेपर इस तरह से, जस्ट फोल्ड 1 2 एंड हमें यहाँ सिर्फ इतना ही स्पेस रखना है कि ये स्ट्रॉ हमारा यहाँ से घुस जाए एंड इसको अब हम सेफली सिक्योरली, मैं टेप की मदद से कर रही हूँ। इट्स अ डबल टेप, ये वाला टेप है जो कि डबल टेप है, पेपर डबल टेप।
एक सिलिकॉन डबल टेप भी आता है, तो मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं पेपर डबल टेप यूज़ कर रही हूँ। इसको हमने निकाल दिया एंड इसको हम यू सेफ बना लेंगे। इस तरीके से हमने पूरा 8 कोन्स बनाकर रेडी कर लिया है। ओके, अब मैं आपको इसका प्लेसमेंट बताऊंगी। अब हमें कैसल का ऊपर का फ्लैग बनाना है, जिसके लिए हम इस तरीके से बर्फी की शेप में कुछ 8 ड्राइंग्स कर लेंगे एंड उसके लिए फिर हम इस तरीके से उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद हमें सिर्फ इसे हाफ, बीच से हाफ यूं इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जो कि जब हम इस तरीके से टर्न करेंगे तो ये एक फ्लैग लगेगा। एंड नाउ फॉर कैसल हम लोग इस तरीके का स्ट्रॉ लेंगे, पेपर स्ट्रॉ है ये जो कोन मैंने पहले बनाकर रखा था, इस कोन के अंदर हम इस तरीके से कैसल के इसके ऊपर के पोर्शन को, कोन को डालेंगे एंड जो फ्रंट का पोर्शन है, जो एकदम टॉप मोस्ट पोर्शन है, उसमें ये इस तरीके से लेकर आप यहाँ पर पेस्ट करके इसे सिक्योर कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का लुक आएगा कि ये हमारा कैसल का टॉम्ब है, ये उसके यूपर फ्लैग है। फिर मैं इसको आपको प्लेस करना बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने कैसल में से, अब हम इन कोन्स को लेंगे, इसको इस तरह फ्लैट कर कर यूं हम इस पे अच्छे से गम लगा देंगे। गम लगाने के बाद ये जो स्ट्रॉ है इसको हम सेंटर पे प्लेस करेंगे एंड इसको हम यूं स्टिक कर लेंगे। हम इसे इस तरीके से स्टिक करेंगे कि जैसे ये एक मिनी फ्लैग्स बन जाए हमारा। आप इसको हाथ से प्रेस कर लोगे तो ये आपका पेस्ट इजीली हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इन सारे 8 स्ट्रॉस को रेडी कर लेंगे। 8 नहीं, 9 स्ट्रॉ को रेडी कर लेंगे। एक हम टॉप में लगाएंगे और 4-4 हमें सब लेयर्स में लगाने हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो कोन हमने लिया था और इस तरीके से हमने स्ट्रॉ को रेडी कर लिया, यहाँ से हम अपने स्ट्रॉ को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे एंड ये जो हमने पहले से इसको रेडी किया है, ये जो हमने बनाया था, इसको हम इस तरह से प्लेस कर देंगे चारों कोने में। उसके बाद यहाँ हम 4 लेयर लगाएंगे एंड फिर ये टॉप लेयर हमारा। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रॉ को इस स्टिक के अंदर डालना है और ये जितना इंसर्ट होगा इसे हमें इंसर्ट कर देना है और ये जो डाइपर का हमने बनाया है इसके अंदर यूं हम इसको प्लेस कर देंगे, जो कि कुछ लुक हमारा इस तरीके से आएगा। इसी तरह हमें ये चारों स्टिक पे ये स्ट्रॉ को प्लेस कर देना है। उसके बाद यहाँ हम 4 स्टिक लगाएंगे अपर लेयर में एंड ये फिर टॉप लेयर में। इसी तरह हमें इसे रिपीट करना है। इस तरीके से हमने ये 8 को प्लेस कर दिया है। अब बारी आई हमारी टॉप की, तो हम इसी तरह से ये कोन को थोड़ा बड़ा साइज का बनाएंगे एंड इस पे ये प्लेस करके, आई एम टेलिंग यू, ये इस तरीके से आप स्ट्रॉ इसके अंदर पुट करोगे एंड ये इसके अंदर इसको प्लेस कर देंगे और इस पोर्शन को थोड़ा सा हम निकाल कर रखेंगे ताकि इसका लुक अच्छा आए। मेरे पास ये कुछ स्टिकर्स पड़े थे तो मैंने इस स्टिकर को यहाँ पर प्लेस कर दिया एंड फाइनली आपके कैसल केक का लुक कुछ इस तरीके का आएगा। मैंने आपको 3 लेयर कैसल केक विद द हेल्प ऑफ अ डाइपर बनाना बताया है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट उसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मैं थोड़ी क्लमजी हूँ तो शायद मेरी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आई होगी। आई होप जब आप लोग इस केक को ट्राई करें तो ये फिनिशिंग इससे भी काफ़ी अच्छी आए। सो एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।